दोस्तों आज पृथ्वी पर इंसान और अन्य जीव जातियों से लेकर पेड़ पौधों की 8.7 मिलियन प्रजातियां मौजूद है। लेकिन दोस्तों अगर हम आपसे कहें कि आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले एक समय ऐसा भी था जिस जगह पर बैठकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं वह करोड़ों साल पहले 8000 डिग्री के तापमान पर उभर रही थी, या यूं कहें कि यह धरती लाखों सालों तक बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई थी। ये बात सच है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इस नीले ग्रह पर पानी की पहली बूंद कैसे पहुंची और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आप हमारे चैनल पर आए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वो पास वाली घंटी को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वो घंटी भी दबा दी होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और तय करते हैं 5 बिलियन यूरो का रोमांचक सफर। आज से करीब 500 करोड़ साल पहले हमारे सूरज का निर्माण हुआ था और यह पूरी तरह से स्टार डस्ट से घिरा हुआ था, जिसके कुछ समय बाद आउटर स्पेस में मौजूद कॉस्मेटिक डस्ट एक दूसरे से जुड़ने लगे, जिससे अंतरिक्ष में छोटे छोटे पत्थरों का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया से अन्य ग्रहों के निर्माण की शुरुआत हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, ग्रेविटी ने इन स्टोन्स को कई मिलियन सालों तक अपनी ओर खींचा, जिससे पृथ्वी गोलाकार स्वरूप में आ गई। वैज्ञानिकों के अनुसार उस वक्त पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले कुछ एस्टेरॉयड्स पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और करोड़ों साल तक ये एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसे ही सेम घटना हमारे पड़ोसी ग्रह पर भी हो रही थी, यानी कि धरती की तरह अन्य ग्रहों पर एक एस्टेरॉयड धरती के धीरे धीरे करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया। और इस टकराव घर्षण इतना भारी था कि पृथ्वी के कुछ हिस्सों क्रो में स्पेस में फैल गए, पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करने वाले कणों को दूसरों से टकराव और जुड़ाव होने लगा, जिससे हमारी चांद का निर्माण हुआ। हालांकि दोस्तों अभी चांद पृथ्वी से काफी दूर है, लेकिन अपने निर्माण के शुरुआती दौर में तो चांद पृथ्वी से काफी करीब था, परिक्रमा करता रहा। लेकिन समय के साथ साथ यह दूरी बढ़ती चली गई, साथ ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से चांद ने भी गोलाकार स्वरूप ले लिया था। ऐसे ही करीब 600 मिलियन साल बीत गए, लेकिन टकराव का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उस वक्त सोलर सिस्टम में मौजूद उल्कापिंड भारी मात्रा में धरती पर गिरने लगे। ये उल्कापिंड अपने साथ पृथ्वी पर नमक, मिनरल्स, बर्फ के रूप में पानी लेकर आए और दोस्तों करोड़ों साल तक इन उल्कापिंडों की बारिश से पृथ्वी की सतह पर पानी की भारी मात्रा इकट्ठी हो गई। तो दोस्तों इसी तरह पानी की पहली बूंद लाने वाली ये उल्कापिंड ही थे। इस पानी में पृथ्वी की सतह के तापमान को करीब 70 डिग्री तक कम किया, लेकिन अब भी पृथ्वी का तापमान किसी भी जीव के लिए रहने लायक ठंडा नहीं हुआ था, जिसे धीरे धीरे यह पानी ही ठंडा करने वाला था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस पानी का हम आज इस्तेमाल करते हैं वह करोड़ों साल पुराना है, जिसका निर्माण उन्हीं उल्कापिंडों द्वारा हुआ है। आज से काफी बिलियन सालों पहले शुरुआती दौर में पृथ्वी की रोटेशन स्पीड भी काफी ज्यादा हुआ करती थी, जो वक्त के साथ साथ धीमी होती गई। पृथ्वी के निर्माण के 700 मिलियन सालों बाद पृथ्वी की ज्यादातर सतह पानी से ढक गई। लेकिन दोस्तों पृथ्वी की कोर से गर्म लावा के निकलने की प्रक्रिया तो अब भी जारी थी, तो ठंडा होने के लिए जमीन का निर्माण कर रहा था और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी और महासागरों के साथ महाद्वीपों का भी निर्माण हुआ। लेकिन अब भी अंतरिक्ष से उन उल्कापिंडों का गिराव तो ऐसे ही जारी था। और जब दोस्तों ये उल्कापिंड समुद्रों में गिरने लगे तो पानी में कई तरह के केमिकल्स रिलीज हुए और इन रिएक्शंस के जरिए जन्म हुआ धरती पर पहले माइक्रोबियन जीव का, जो कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया थे। कई मिलियन सालों तक इन बैक्टीरिया ने अपनी तादाद को बढ़ाया और महासागरों के हर कोने में फैल गए। और जैसे जैसे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ी तो समुद्र के पानी ने इन सनलाइट को ऑब्जर्व किया और अंदर रहने वाले माइक्रोऑर्गेनिजम्स ने धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में तोड़ा, जिससे पूरा समुद्र ऑक्सीजन से भर गया और कई तरह के माइक्रोबियन जीवों का निर्माण हुआ। उस समय बाद पानी में मौजूद ऑक्सीजन ने ऊपर उठना शुरू किया और एटमॉस्फेरिक के निर्माण में भूमिका निभाना शुरू की। इस प्रक्रिया के चलते 2 बिलियन साल बीत गए और दोस्तों पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हमारे पृथ्वी की रोटेशन स्पीड भी कम होने लगी। इस वक्त पृथ्वी पर जीवन के रहने लायक हालात भी बन चुके थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब तक समुद्र में ही जीवन संभव था। सतह पर तो एक भी पेड़
पौधा तक नहीं था। इसी तरह हजारों साल बीत गए और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा कई सालों तक खुला उबलता रहा, जिस वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई कि पृथ्वी पर एसिडों की वर्षा होने लगी, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना घट गया कि पृथ्वी की सतह पर पानी भर में तब्दील होने लगा और पृथ्वी पूरा ग्रह बर्फ से ढक गया। और इस वक्त पृथ्वी सफेद गोले की तरह दिखने लगी थी। इस सफेद परत की वजह से धरती सूरज की किरणों को सोख नहीं पा रही थी और वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देती थी। इसी वजह से पृथ्वी कई सालों तक बर्फ से ढकी रही। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि कोई भी चीज परमानेंटली नहीं होती, चेंजेस तो आते ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हुआ। दरअसल पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में सतह पर निकलना शुरू हो गई और इस ज्वालामुखी की गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। और इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे माइक्रोबियम जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर चुके थे। और दोस्तों ज्वालामुखी के विस्फोट से वातावरण में बर्फ के पिघलने से सूरज की किरणों और केमिकल रिएक्शन हुए, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ गई। हजारों सालों तक इस प्रक्रिया से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट तक यह ऐसे ही चलती रही। लेकिन ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से एसिड रेन्स कम होने लगी और पृथ्वी का तापमान भी ठीक होने लगा। इस प्रक्रिया में समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों का विकास होने लगा। समुद्र में कई प्रजातियों ने जन्म लिया। पर दोस्तों आपको बता दें कि सतह पर तो एक भी पेड़ पौधा तक नहीं था, जिसका सबसे बड़ा कारण सूरज की किरणों से पैदा होने वाली रेडिएशन थी। लेकिन पानी और वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का रेडिएशन के साथ रिएक्शन हुआ, जिससे ओजोन गैस का निर्माण हो और इस ओजोन गैस ने धीरे धीरे करके पृथ्वी की चारों ओर से कवर किया। साथ ही आज से करीब 375 मिलियन साल पहले समुद्र पर पहला पौधा उगा और धीरे धीरे धरातल पर भी समुद्र की तरह ही अलग अलग किस्म के पेड़ पौधों का विकास हुआ और साथ ही समुद्र में मछलियों और दूसरे जलीय जीवों का विकास हो चुका था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन जलीय जीवों के पैर उन्होंने पहली बार जमीन पर कदम रखा और यहीं घर बनाकर रहने लगे। इसके चलते उनका इवोल्यूशन जारी रहा और कई तरह के जीव जंतुओं का विकास हो रहा और इसी प्रक्रिया के चलते डायनासोर्स ने जन्म लिया। दूसरी ओर प्रकृति में कई बड़े बड़े जंगलों का भी निर्माण हो गया, जो कि डायनासोर्स के रहने के लिए जंगल उनके बड़ा कारण बन चुके थे। अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए कुछ डायनासोर पेड़ पौधों को खाना शुरू किया तो उनके शरीर का आकार बड़ा होता गया। जिन डायनासोर्स ने शिकार करना शुरू किया उनका शरीर छोटा और फुर्तीला बन गया और फिर अपनी सूझबूझ से डायनासोर धरती पर चारों ओर राज करने लगे। और साथ ही छोटे जीवों का भी विकास हुआ, जिन्हें आप मैमल्स कहते हैं, परंतु उस समय धरती पर केवल डायनासोर का राज हुआ करता था। इसी तरह पृथ्वी के साथ साथ जीवों का भी अलग अलग रंग रूपों में इवोल्यूशन होता रहा। दोस्तों डायनासोर्स के बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारी डायनासोर वाली स्पेशल वीडियो को देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज धरती पर इंसानों के साथ 8.7 मिलियन प्रकार के जीवों की प्रजातियां रहते हैं। यह विकास की प्रक्रिया तो आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। दोस्तों पृथ्वी के निर्माण से लेकर धरती पर जीवन की शुरुआत 5 बिलियन साल पहले का सफर आपको कैसे लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना धरती पर पहले जीवन की शुरुआत कैसे हुई और इस नीले ग्रह पर पानी की पहली बूंद कैसे पहुंची और धरती पर से डायनासोर का अंत कैसे और कब हुआ। ये पूरा जानने के लिए इस वीडियो का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, तो वहां जाइए और आप जरूर देखिए उस वीडियो को भी, जिसमें आपको पूरी कहानी बता रखी है डायनासोर का अंत कैसे हुआ और इंसानों का जन्म कैसे। तो दोस्तों आप जल्दी ही मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो अब इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।